मैं पंकज कुमार लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्वीकृतियों के प्रकार के बारे में। देखिए, स्वीकृतियाँ तीन प्रकार की होती हैं। पहला औपचारिक स्वीकृति, दूसरा अनौपचारिक स्वीकृति और तीसरी होती है आचरण द्वारा स्वीकृति। तो इन तीनों स्वीकृति के बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं औपचारिक स्वीकृति के बारे में, फॉर्मल एडमिशन। देखिए, औपचारिक स्वीकृति को न्यायिक स्वीकृति भी कहा जाता है। क्या होती है औपचारिक स्वीकृति? सुनिए। देखिए, ऐसी स्वीकृति जो न्यायिक कार्रवाई के भाग के रूप में की जाती है उसको औपचारिक स्वीकृति कहते हैं। या हम यूँ भी बोल सकते हैं कि ऐसी स्वीकृति जो न्यायिक कार्रवाई के अनुक्रम में की जाती है वो औपचारिक स्वीकृति है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, मान लीजिए हमारे तुम्हारे बीच एक ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा है न्यायालय में। मैंने अपने बात पत्र में यानी कि अपने प्लेंट में लिखा कि जो विवादित ज़मीन है, जो विवादित भूमि है, ये मेरी पैतृक संपत्ति है, दादलाई ज़मीन है। आपने अपने WS में लिखा कि वादी का यह कथन स्वीकार है कि वादी की यह ज़मीन पैतृक या दादलाई संपत्ति है। तो ये क्या है? ये आपने एडमिशन कर ली, आपने स्वीकृति कर ली कथन की। और ये स्वीकृति आपने कब की है? न्यायिक कार्रवाई के अनुक्रम में की है, यानी कि ये औपचारिक स्वीकृति है। दूसरा एग्जाम्पल, मैंने एक FIR दर्ज कराई एक व्यक्ति के खिलाफ। पुलिस ने उस मामले में इन्वेस्टिगेशन किया, अन्वेषण किया और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने उस मामले में FR लगा दी न्यायालय में। न्यायालय से मेरे पास समन या नोटिस आया कि भाई आपने जो FIR दर्ज कराई थी पुलिस ने उसमें FR लगा दी है। मुझे लगा कि पुलिस ने जो FR लगाई है वो सही लगाई है। मैं न्यायालय गया और मैंने न्यायालय में जाकर एडमिशन कर दिया कि साहब पुलिस ने जो FR लगाई है वो सही लगाई है, मैं इस FR को स्वीकार करता हूँ, मुझे आगे कार्रवाई नहीं चाहिए। तो ये क्या है? ये एडमिशन है, स्वीकृति है। और ये स्वीकृति मैंने कब की है? न्यायिक कार्रवाई के अनुक्रम में की है, न्यायालय में की है। तो ये औपचारिक स्वीकृति है। तीसरा एग्जाम्पल, हमारे और तुम्हारे बीच एक मुकदमा चल रहा है और उस मुकदमे में मैंने एक एप्लीकेशन लगाई, एक एप्लीकेशन गुजारी। उस एप्लीकेशन पर, उस प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने मुझको सुना। मुझे सुनने के बाद आपसे कहा कि आपको कोई ऑब्जेक्शन है, आपको कोई आपत्ति है? आपने कहा साहब हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें स्वीकार है। ये क्या है? ये आपने स्वीकृति कर ली, एडमिशन कर लिया। और ये एडमिशन आपने कब किया है? न्यायिक कार्रवाई के अनुक्रम में किया है। ये औपचारिक स्वीकृति है। समझे? तो औपचारिक स्वीकृति क्या होती है? ऐसी स्वीकृति जो न्यायिक कार्रवाई के अनुक्रम में की जाती है उसे औपचारिक स्वीकृति बोलती है। और एक बात और, जो औपचारिक स्वीकृति होती है ये श्रेष्ठ प्रकृति की होती है। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 यानी कि धारा 58 की परिधि में आती हैं। अर्थात इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। औपचारिक स्वीकृति सिद्ध भारता का अभित्यजन गठित करती हैं, अर्थात इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती न्यायालय में। ओके, तो ये है औपचारिक स्वीकृति। अब हम बात करते हैं अनौपचारिक स्वीकृति के बारे में, इनफॉर्मल एडमिशन के बारे में। देखिए, अनौपचारिक स्वीकृति को न्यायिकेतर स्वीकृति भी कहा जाता है। अनौपचारिक स्वीकृति क्या होती है? सुनिए। देखिए, अनौपचारिक स्वीकृति ये न्यायिक कार्रवाई के अनुक्रम में नहीं की जाती, बल्कि यह न्यायालय के बाहर की जाती है। अर्थात ऐसी स्वीकृति जो न्यायिक कार्रवाई के अनुक्रम में न की जाकर न्यायालय के बाहर की जाती है उसको अनौपचारिक स्वीकृति कहा जाता है। अनौपचारिक स्वीकृति लिखित, मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अंतर्विष्ट हो सकती है। जो अनौपचारिक स्वीकृतियां हैं ये जीवन या कारोबार के सामान्य अनुक्रम या साधारण वार्तालाप के क्रम में हो सकती है। एक एग्जांपल देता हूं आपको मैंने अपने एक पड़ोसी से कहा कि हमारे मोहल्ले में जो फला नाम का व्यक्ति है ना, जो मर गया, जो बहुत बड़ा दादा बनता था,
उसका किस्सा मैंने काटा। ये क्या है? ये एडमिशन है। क्या ये न्यायिक कार्रवाई के अनुक्रम में किया गया है? नहीं, ये न्यायिक कार्रवाई के अनुक्रम में नहीं किया गया है। तो ये क्या है? तो ये जो एडमिशन है ये अनौपचारिक स्वीकृति है, इनफॉर्मल एडमिशन है ये। ओके, एक बात और, जो अनौपचारिक स्वीकृति होती है यानी कि जो इनफॉर्मल एडमिशन होता है, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 यानी कि 58 की परिधि में नहीं आता। अर्थात इसको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। अनौपचारिक स्वीकृति सिद्ध भारता का अभित्यजन गठित नहीं करती, अर्थात इसको न्यायालय में गवाहों द्वारा सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। ओके, अब तक हमने बात की औपचारिक स्वीकृति के बारे में, अनौपचारिक स्वीकृति के बारे में। अब हम बात करते हैं आचरण द्वारा स्वीकृति के बारे में, एडमिशंस बाय कंडक्ट। सुनिए, देखिए, कुछ परिस्थितियों में पक्षकार का जो आचरण है, पक्षकार का जो कंडक्ट है, वो स्वीकृति का साक्ष्य बन सकता है, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति का जो आचरण है उसके शब्दों से अधिक सत्यता दर्शाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, एक व्यक्ति आपके पास आया और आपसे 10,000 रुपये उधार मांग रहा है और कह रहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपके 10,000 रुपये आपको लौटा देगा। मैं भी वहीं बैठा हुआ था। जो व्यक्ति आपसे रुपये उधार मांगने के लिए आया है 10,000 रुपये, उसी को सुनाते हुए और उसकी उपस्थिति मैंने आपसे कहा कि देखिए जनाब, ऐसा है कि इस व्यक्ति ने जो आपसे रुपये उधार मांगने आया है, इसी व्यक्ति ने अपना वो है ना धीरज, उससे भी इसने 10,000 रुपये लिए थे और कह रहा था 1 महीने में लौटा देगा, और आज 2 साल हो गई, इसने अभी तक लौटाया नहीं है। मेरी बातें सुनकर जो उधार मांगने वाला व्यक्ति था वो चुपचाप चला गया। इसका मतलब क्या है? उसका ये चुपचाप चले जाने का जो आचरण है वो क्या दर्शा रहा है? वो ये बता रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। ओके, तो उसका ये आचरण क्या है? एक प्रकार से स्वीकृति है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, कि उसने धीरे से 10,000 रुपये लिए थे, अभी तक चुकाए नहीं है उसने। ओके, तो ये जो एग्जाम्पल है ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा का कौन सा एग्जाम्पल है वो आप खुद देखिएगा बेयर एक्ट में अपनी। ओके, तो इस लेक्चर में मैंने आपको बताया स्वीकृतियों के प्रकार के बारे में। ठीक है, मैंने आपको औपचारिक स्वीकृति बताई, मैंने आपको अनौपचारिक स्वीकृति बताई और आचरण द्वारा स्वीकृति बताई। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार, शुक्रिया।